हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों, जब बात आती है समाज को संभालने की, जब बात आती है कानून व्यवस्था को बनाकर रखने की, तो ऐसे में दोस्तों पुलिस का रोल बहुत अहम होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में कई ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो कि दिखने में जितनी खूबसूरत हैं उससे ज्यादा कहीं स्ट्रिक्ट भी हैं। दोस्तों, जहां ये आती है ना, वहां से सारे क्रिमिनल्स गायब हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान की लड़कियां आज पूरी दुनिया की शान बनती जा रही हैं। हमारी लड़कियां आज बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रही हैं। हमारे देश में एक कहावत है कि जो लड़कियां अच्छी दिखती हैं उनमें अकल की कमी होती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको ये भी सिद्ध कर दूंगा कि इन बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि देश की सबसे ऊंचे सरकारी पद पर आज देश की सबसे खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं। जी हाँ, सबसे टफ एग्जाम पास करके ये गर्ल्स IAS IPS बनी हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं एक से बढ़कर एक महिला ऑफिसर से, सोनिया नारंग। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर से जिन्हें रियल दबंग कहें तो कोई गलत नहीं होगा। जी हाँ, कहते हैं कि जहां से ये जाती हैं वहां किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि कोई कुछ बोल दे या कुछ गलत हरकत कर दे। दोस्तों, सोनिया नारंग के बारे में कहा जाता है कि ये अच्छों के लिए बहुत अच्छी हैं और बुरे के लिए बहुत ही बुरी। कहते हैं कि इनके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। कहा जाता है कि एक बार तो इन्होंने एक नेता को थप्पड़ जड़ दिया था क्योंकि वो नियम कानून को फॉलो नहीं कर रहे थे। सोनिया नारंग को नियम से काम करने की आदत है और गलती से भी किसी ने अगर इनके सामने ज्यादा स्मार्टनेस दिखाई तो समझिए कि वो गया। फिलहाल सोनिया नारंग CID में डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पर नियुक्त हैं। उषा किरण। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं एक और ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर को जिन्हें देखने के बाद आपका गौरव से सीना चौड़ा हो जाएगा। जी आपको बता दें कि उषा किरण की उम्र सिर्फ 29 साल है और ये पहली महिला पुलिस ऑफिसर हैं जो कि CRPF में हैं। क्या बात है दोस्तों। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दूं कि ये फिलहाल छत्तीसगढ़ के खतरनाक एरिया बस्तर में पोस्टेड हैं। आज पूरा हिंदुस्तान इनकी हिम्मत को सलाम करता है। देख लो दुनिया वालों, ऐसी होती हैं हमारे देश की बेटियां। दोस्तों, इस बात पर वीडियो को आप लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी। गरिमा सिंह। अब हम आपको मिलवाते हैं एक और ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर से जो कि सिर्फ 25 साल की ही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज भी लोगों के सामने इनकी इज्जत बहुत ज्यादा है। जी हाँ, ये हैं गरिमा सिंह, जो कि बहुत स्मार्ट तो दिखने में लगती ही हैं, साथ ही साथ दोस्तों ये बहुत ही एग्रेसिव भी हैं। इनके सामने किसी की भी नहीं चलती है। ये जितनी खूबसूरत दिखने में लगती हैं उतनी खतरनाक हैं उनके लिए जो कि नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं। दीपिका सिंह। अब हम आपको मिलाते हैं एक और ऐसी महिला पुलिस ऑफिसर से जो कि हैं एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। जी हाँ, इनका नाम है दीपिका सिंह। आपको बता दूं कि इनके बारे में कहा जाता है कि ये जहां भी पोस्टेड होती हैं वहां से क्राइम का नामो निशान मिटा देती हैं। कहने का मतलब यह है कि इनके सामने कोई भी ज्यादा नाटक नहीं करता। इनके बारे में एक बात और बहुत प्रसिद्ध है और वो ये है कि दीपिका सिंह जिससे भी मिलती हैं पहली नजर में ही पकड़ लेती हैं कि ये कितना सच बोल रहा है। तभी तो कोई भी इनके सामने हीरो बनने की कोशिश नहीं करता है। मंजिल सैनी। दोस्तों, इनके बारे में क्या ही कहना। ये दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट हैं। साथ ही एक IPS ऑफिसर होने के अलावा बहुत ही शानदार एथलीट भी हैं। क्या बात है दोस्तों। कहा जाता है कि मंजिल सैनी के लिए किसी भी काम को फिनिश करना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, ये किसी के सामने डर कर नहीं रहती, फिर चाहे वो कोई पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो। कहते हैं कि इनके सामने सबकी हवा टाइट हो जाती है। वंदना प्रेयसी। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी महिला IAS ऑफिसर से जिनसे पूरे देश को सीखने की जरूरत है। जी हाँ फ्रेंड्स, कहते हैं कि इनके सामने कोई भी नकली आदमी टिक नहीं पाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ये पास आउट होने के साथ ही IAS बन गईं। सबसे अच्छी बात यह है कि वंदना प्रेयसी खुद ही बिहार की रहने वाली हैं। आप समझिए कि 2003 में जब ये IAS बनी थी तब बिहार की कैसी हालत थी। वहाँ की महिलाओं को न के बराबर ही एक्सपोजर मिलता था। लेकिन वंदना प्रेयसी ने IAS बनकर इस देश की महिलाओं को बता दिया कि किसी छोटे से गाँव में बैठकर भी इंसान बड़े बड़े सपने देख सकता है। विमल मेहरा। ये बहुत ही पॉपुलर IAS ऑफिसर हैं। जी हाँ, किरण बेदी के बाद ये दूसरी महिला ऑफिसर हैं जिन्होंने दिल्ली के तिहाड़ जेल को मैनेज किया है। इनके बारे में भी कहते हैं कि जब ये किसी काम को अपने हवाले लेती हैं तो उसे पूरा करके ही मानती हैं। जी हाँ, जब तक ये काम फिनिश नहीं करती हैं तब तक ये चैन से सोती नहीं है। ये अपने जमाने की स्टार महिला पुलिस ऑफिसर थी। भगवान करे कि हर किसी घर में विमल मेहरा जैसी ही बहादुर बेटी पैदा हो। मिस हरिचंदाना दसारी। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं तेलंगाना स्टेट की एक महिला पुलिस ऑफिसर की कहानी जो कि आजकल नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट की कलेक्टर हैं। फ्रेंड्स, ये कई डिपार्टमेंट में काम कर चुकी हैं और सब जगह इन्होंने उम्दा काम करके दिखाया है। कहा जाता है कि किसी के सामने झुकती नहीं है। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि सबको नियम कानून से ही डील करती हैं।
आज तक इन्होंने किसी को कोई फेवर नहीं किया है। क्या बात है, तभी तो हर जगह इनकी इतनी इज्जत है। स्तुति चरण। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्तुति चरण की पहली जॉब बैंक में थी। जी हाँ, वो एक बैंक की ओपी थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने लगातार प्रयास किए और अंत में जाकर ये भी IAS ऑफिसर बनी गई। वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी बनी जाती है। इन्हें देखकर साफ साफ लगता है कि इनसे सीख लेने की जरूरत है। मैरीन जोसेफ। दोस्तों 2012 में पहले ही प्रयास में UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाली मैरीन जोसेफ ने दिल्ली के जाने माने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बैचलर डिग्री ली। सिविल सेवा परीक्षा में पास होने के बाद इन्होंने पुलिस सर्विस ज्वाइन की। जोसेफ अपने बैच की सबसे युवा IPS हैं। साल 2015 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित यूथ समिट में भारत के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। मैरीन केरल कैडर की सबसे कम उम्र की IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने 25 वर्ष की उम्र में UPSC IPS परीक्षा साल 2012 पास की और वो खूबसूरती में किसी भी अभिनेत्री से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत लगती हैं दिखने में। रिजू बाफना। दोस्तों रिजू बाफना का जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था। रिजू ने किरोड़ीमल कॉलेज से स्नातक और इकोनॉमिक्स में दिल्ली से मास्टर्स किया। इन्होंने UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम 2013 में 77वीं रैंक हासिल की। उनके पति भी IAS अफसर हैं। बीते साल ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक अफसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के बाद वे सुर्खियों में आई थीं। इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। इनको किसी के खिलाफ भी कदम उठाने में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर किसी के खिलाफ सबूत मिला तो समझिए कि उसे रिजू बाफना छोड़ती नहीं है। साथ ही दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये कितनी खूबसूरत भी हैं। स्मिता सभरवाल। दोस्तों स्मिता सभरवाल एक IAS अधिकारी हैं। इनका जन्म साल 1977 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। स्मिता सभरवाल साल 2001 में IAS अधिकारी चुनी गयी। स्मिता पीपुल्स अधिकारी के रूप में जानी जाती हैं। महिला होने के नाते इस शीर्षक से सम्मानित किया जाना गौरव की बात है। स्मिता पहली महिला अधिकारी हैं जिन्हें CM ऑफिस में तैनाती मिली है। दोस्तों इन्होंने अपने काम के प्रति बहुत निष्ठा दिखाई है। कहते हैं कि इनके लिए काम सबसे पहले आता है। दिन हो या रात, जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक ये चैन से नहीं बैठती हैं। क्या बात है। मीरा बुरवंकर। दोस्तों मीरा बुरवंकर 1981 बैच की IPS ऑफिसर हैं। मीरा पंजाबी परिवार से आती हैं। मीरा ने जालंधर से स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मीरा बुरवंकर लेडी सुपर कॉप के नाम से भी जानी जाती हैं। दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने के बाद मीरा सुर्खियों में आई। इन्होंने जलगांव में 1994 में हुए बड़े स्कैंडल में शामिल लोगों को भी अरेस्ट किया था। बॉलीवुड फिल्म मर्दानी भी इनके करियर लाइफ पर आधारित है। क्या बात है, देश की बेटी ने देश का नाम रोशन कर दिया। इनके बारे में एक ही बात कही जाती है कि जहां से ये गुजरती हैं वहां क्रिमिनल्स थर थर कांपते हैं। जी हां, इनके सामने किसी की भी नहीं चलती है। टीना डाबी। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2016 का UPSC एग्जाम दिल्ली की 22 साल की लड़की टीना डाबी ने पहले अटेम्प्ट में टॉप किया। टीना वैसे तो भोपाल में पैदा हुई, पर जब वो 7वीं में थी तब पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया। कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से टीना ने अपनी स्कूलिंग पूरी की। इसके बाद 2011 में दिल्ली की लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया और पॉलिटिकल साइंस में BA किया। ये भी अपने काम के प्रति बहुत वफादार हैं। कहते हैं कि जिसे एक बार इन्होंने गलत काम करते हुए सरकारी पैसे का मिसयूज करते हुए देख लिया, उसे फिर ये कभी छोड़ती नहीं है। क्या बात है, देश को ऐसे ऐसे ऑफिसर्स की ही जरूरत है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज ही इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।